press the bell icon on the YouTube app and never miss सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो में आप देखेंगे भारत के दो बहादुर बेटियों को। एक तरफ आप देखेंगे पत्रकार अंबर जैदी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अब तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। खबरें मस्जिद मदरसों में बच्चों के साथ जो शोषण हो रहा है, जो इस तरह की अभद्रता हो रही है, उसमें मुस्लिम समाज की जो खामोशी है ये सबसे बड़े सवाल खड़े करती है। हर चीज पर ये कहने वाले कि मुसलमानों के खिलाफ जुल्म हो रहा है, जब अपनी ही बच्चियों के ऊपर इस तरह का जुल्म होता है उन सो कॉल्ड मौलानाओं के द्वारा, तब ये खामोशी पूरी तरह से इख्तियार कर लेते हैं। ये जो खामोशी सबसे ज्यादा चुभती है। आपको भी पता है अंबर, और बहुत सारे लोगों को भी सत्य पता है कि आखिर यूसीसी का विरोध मुसलमान क्यों कर रहे हैं। बहुत क्रिस्टल क्लियर है। मुझे नहीं लगता कि लोगों को छुपाने की अब जरूरत है। जब मुस्लिम कम्युनिटी के मुस्लिम अब्बू जान अपनी नजरों के सामने मुस्कुराते चेहरे से अपनी बेटी का तलाक होता हुआ देखते हैं, मुस्लिम अब्बू जान मुस्कुराते चेहरे से अपनी बेटी का हलाला होते हुए देखते हैं, अपनी बेटी का पॉलीगेमी होते हुए देखते हैं, अपनी बेटी का निकाह मस्यार होते हुए देखते हैं, अपनी बेटी का निकाह मुत्ता होते हुए देखते हैं, तलाकशुदा बेटी को बेआबरू होता हुआ देखते हैं, जलील होता हुआ देखते हैं। अब्बू जान के होते हुए भी बच्चे अनाथ हो जाते हैं तलाक के बाद बेटियों के। फिर भी मुसलमान अब्बू जान के आंखों में शर्म नाम की चीज नहीं दिखती है, बिल्कुल नहीं दिखती है, क्योंकि उनके लिए इस्लाम बड़ा है और उस इस्लाम के लिए, उस इस्लाम को बचाने के लिए वो बेटियों की बलि चढ़ाते आए हैं और चढ़ाते रहेंगे। बड़ी खुशी कहते हैं कि तलाक हो गया क्या करें, लेकिन इस्लाम है, इस्लाम को तो मानना ही पड़ेगा। और मेरी बेटी का यात्री निकाह हो गया, मस्यार हो गया, क्या करें, ये तो इस्लाम की चीज है ना। भले शेखों से पैसा ले लिया है, गड्डी ले लिया है बेटियों को बेच करके। अगर रॉ लैंग्वेज में कहें तो निकाह मस्यार क्या है? बेटी को बेचना है, लेकिन उसको इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर बड़े आराम से नीपा पोती करके ये सारे मुसलमान दाढ़ी टोपी वाले आराम से बैठ जाते हैं टीवी चैनलों पर और इस्लाम की वाहवाही तो ऐसे करते हैं जैसे लगता है कि ये एक वाहिद मजहब है जिसमें कोई कुरीति कभी नहीं हुई है, जिसमें कोई पाप कभी नहीं हुआ है, जिसमें कोई क्राइम कभी नहीं हुआ है, जिसमें कोई अश्लीलता कभी नहीं हुई है। जबकि हर वक्त हम यही देख रहे हैं कि फलाना मौलवी साहब ने 5 साल की बच्ची का रेप कर दिया, फलाना मौलवी साहब ने 10 साल की बच्ची का रेप कर दिया, फलाना इमाम साहब ने लड़के के साथ अनल सेक्स कर दिया। हम यही सुनते आ रहे हैं। हम गाहे बगाहे 1000 केसेस में एक केस सुनते हैं कि शायद किसी पुरोहित और पंडित ने ऐसा काम किया जिसमें सारी हिंदू कम्युनिटी एक सुर में, एक आवाज में उस पुरोहित, उस पंडित को जेल भिजवाने में सक्षम रहती है और कभी भी ना न्यायपालिका का विरोध करती है और ना ही टीवी चैनलों पर बैठ करके उसको डिफेंड करने की कोशिश करती है कि नहीं पंडित जी जो किए हैं अच्छा किए हैं। लेकिन आप देखिए बेचारे मौलाना इलियास साहब की बात फिर मुझे याद आ गई अंबर के। बेचारे सिर्फ राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में गए थे तो फतवा जारी हो गया और खामोशी से थे, कोई भाषण नहीं दिया था उन्होंने, कोई इस्लाम का विरोध नहीं किया था उन्होंने। वो तो गंगा जमनी तहजीब को दिखाने की कोशिश कर रहे थे और फतवा जारी हो गया। लेकिन पुलिस एक्शन, लीगल एक्शन रिजवान पर लेना पड़ा और 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है, कहीं से कोई फतवा नहीं आया है, तो अब आप समझ लीजिए क्रिस्टल क्लियर है सारी चीजें। अच्छा, मैं रिजवाना के बारे में जो मजा लेती थी देख करके, अपने शौहर को 10 साल की बच्ची के बिस्तर पर देख करके मजा लेती थी। मैं बार बार कहती हूँ इस बात को कि बहुत समझदारी से हमारे भारत की हर बच्चियों को, हर बेटियों को अपने दोस्त भी बहुत समझदारी से बनानी चाहिए अगर वो मुसलमान है। हालांकि अंबर आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूं, पर हम संवैधानिक मुसलमान हैं। हम इस राष्ट्र से, इस भूमि से बहुत मोहब्बत करने वाले और हमेशा कुरीतियों को हमने आवाज ऊंची की है। लेकिन मैं इस देश की सनातनी बेटियों को बताना चाहती हूँ कि अगर कोई मुसलमान महिला फ्रेंड बना रही हो
तो भी सोच समझ करके बनाओ, क्योंकि उस महिला फ्रेंड में यासीन मलिक की दोस्त भी हो सकती है जिसके ऊपर 30 साल के बाद यूएपीए लग सकता है। उस महिला फ्रेंड में आरफा खानम शिरवानी भी हो सकती है, उस महिला फ्रेंड में मुस्कान भी हो सकती है, उस महिला फ्रेंड में मुस्कान भी हो सकती है, भले ही वो हिजाब में हो, लेकिन अलकायदा के चीफ का समर्थन मुस्कान के पास होता है। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ जिहादी नहीं होते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में, जिहादने भी होती हैं, और जितनी ज्यादा वो ढकी छुपी और नॉर्मल जिंदगी का दिखावा करती हैं, आप याद रखिए कि उसकी जिंदगी में उतना ही हलचल और उतना ही गहराई होती है। मुस्कान को जब हमने पहली बार अंबर टीवी स्क्रीन पर नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलते हुए देखा था, तो हमें क्या लगा था कि बहुत नॉर्मल लड़की है, बहुत नॉर्मल लड़की है। फर्स्ट इंप्रेशन यही आया था। लेकिन जैसे जैसे उसके सोशल साइट को देखा हमने, जैसे जैसे उसके इंस्टाग्राम को देखा हमने, जैसे जैसे उसकी सारी चीजें बाहर निकलती हुई आई, और जब अलकायदा के चीफ का समर्थन उसके लिए आया, तब बहुत चीजें क्लियर हो गई कि ओ भाई साहब, मुस्कान साहिबा तो जिहादन है, हिजाबन भी है और जिहादन भी है। भले ही वो अपनी पर्सनल लाइफ में जीन्स भी पहनती हैं, साड़ी भी पहनती हैं, फेयरवेल में उद्दमबाजी भी करती हैं और कजरारे नैना पर नाचती भी है साड़ी पहन करके अपनी पर्सनल लाइफ में मुस्कान। लेकिन एक भारत के सनातन धर्म को मलाइन करने के लिए, भारत के सनातन धर्म को डिफेम करने के लिए, भारत के सिविलाइजेशन को डिफेम करने के लिए और हिजाब को जोर जबरदस्ती इस्लाम का एक हिस्सा बताने के लिए अलकायदा के इशारे पर वो यहाँ पर नाच रही थी। और आज वो जिहादन हिजाबन कहाँ गायब है कुछ पता ही नहीं है, पर बहुत जानकारी के बाद पता चलता है कि दुबई में बसी हुई है और अरबों खरबोपति हो चुकी है। अच्छा। अरबों खरबोपति हो चुकी है, इतने पैसे हैं उसके पास, इतने पैसे हैं अंबर, कि आप उन पैसों के बारे में, मतलब मैं और आप अनुमान भी नहीं कर सकते हैं, मैं और आप सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसा उन्होंने क्या कर डाला हिजाब के खिलाफ, हिजाब के समर्थन में खड़े होके, जिससे इतनी कमाई हो गई? नहीं, देखिए, एक देश है जो बहुत शांति से चल रहा है। फ्रांस के जजमेंट आने के बाद भी ये बात पता चल चुकी कि भैया ये हिजाब जो है ये इस्लाम का और अल कुरान का पार्ट नहीं है। इनफैक्ट तजाकिस्तान ने भी हिजाब को बैन कर दिया है। तजाकिस्तान 96% मुसलमान है। उसके बाद कल मैं देख रही थी कि यूके में तो यहाँ तक कह दिया गया है कि शादी करना आपका फंडामेंटल राइट है, तो बच्चा अबॉर्शन करना भी आपका फंडामेंटल राइट है, ये तक हो चुका है। उसके बाद फिर आप देखिए, मैं अबू धाबी जाती हूँ, मैं बहुत सारी जगहों पे दुबई जाती हूँ, मैं अरब जा चुकी हूँ, तो इतने मुस्लिम कंट्रीज में जाने के बाद मुझे तो ये समझ में आया कि सबसे ज्यादा इस्लाम के मानने वाले तो हमारे भारत में ही भरे पड़े हैं। इस्लामिक कंट्री जहां पर मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा है, जहां पर हज और उम्रा होता है, वहां तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम में वहां पर तो कैटवॉक हो रहा है और फैशन शो हो रहा है। यहाँ तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंबर जैदी जी और नाज़िया अलाई खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जैसे कि आपने देखा भारत की बेटी नाज़िया अलाई खान जी ने कैसे इन मौलवियों को एक्सपोज किया, खासकर बात की इस मदरसे के मौलवी रिजवान के बारे में जो अपनी बीवी रिजवाना के साथ मिलकर एक 10 साल की बच्ची का यौन शोषण किया करता था और रिजवाना उसकी वीडियो बनाया करती थी। और जैसे कि नाज़िया खान जी ने कहा कि हिंदू लड़कियों को दोस्ती भी अगर करनी है तो सोच समझ के करनी चाहिए। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।